तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो आई थिंक कि चैप्टर का नेम क्लियर है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबको पता होगा कि होता क्या है। तो अगर हम हिंदी में बात करें इन शॉर्ट, तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी। तो एनसीईआरटी में से स्टार्ट करते हैं ये। तो एनसीईआरटी में ये गिवन है कि जो एक इंडिया है ना, वो एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री है बहुत, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का यूज़ होता है। और इंडिया की पॉपुलेशन में से 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज है। और हमें सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, और जो भी हम खाना खाते हैं वो सब एग्रीकल्चर से ही आता है। तो फूड ग्रेन के अलावा रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर ही देता है। तो फिर एक क्वेश्चन भी गिवन है, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। तो इसका आंसर है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो उसके बाद ये बताया हुआ है कि सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस वो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं आउटसाइड, यानी इन द फॉरेन कंट्रीज। Next topic is types of farming, very important one. So number 1 is primitive subsistence farming, number 2 is intensive subsistence farming and number 3 is commercial farming. तो ये करने से पहले एक छोटा सा मैं बता रही हूँ सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल में क्या डिफरेंस है। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है कि जिसको किसान जब बेचता है खाली अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए बेचता है। और कॉमर्शियल फार्मिंग वो होती है, कोई भी अगर एक फार्मर अगर उसको बाहर अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को अगर बेचता है या कोई भी फूड ग्रेन्स को बेचता है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए बेचता है। तो इसमें सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल में ये इतना ही डिफरेंस है। अब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वो वाली फार्मिंग होती है जो कि लोग छोटे छोटे इलाकों में करते हैं, बेस्ड ऑन वेरी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड्स। और इसमें मशीन्स यूज़ होती है जैसे कि हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स। डाउ एक चाइनीज़ वर्ड है। और जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड है और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोयल। और एक 1 मार्क्स का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को और क्या बोलते हैं। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो एक लैंड को क्लियर करते हैं और उस लैंड के ऊपर फूड ग्रेन्स को उगाते हैं ताकि अपने परिवार का पेट भर सके वो। और फिर जब सोयल फर्टिलिटी जब डिक्रीज़ हो जाती है, फिर जो फार्मर्स होते हैं वो शिफ्ट करते हैं वही वाला पैच ऑफ लैंड कल्टीवेशन के लिए। ये वाली फार्मिंग तब की जाती है ताकि जो नेचर है वो फर्टिलिटी ऑफ सोयल को अच्छे से रिप्लेनिश कर सके।